लंदन। एक शांत से कोने में पैदा हुआ एक लड़का। नाम था जेम्स लुइस। पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन किताबें और इतिहास उसका जुनून थे। 21 वर्ष की आयु में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गया और बंगाल के लिए रवाना हुआ। 1826 में उसने भरतपुर के किले पर हुए एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन सीज ऑफ भरतपुर में हिस्सा लिया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1827 में कुछ ऐसा हुआ जो सबसे अलग था। जब वो आगरा में तैनात था, उसने और उसके एक साथी ने आर्मी से भाग गए बिना परमिशन के। उसने अपना असली नाम छुपा दिया और बन गया एक नया व्यक्ति, चार्ल्स मैसन। उसने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कोने-कोने में सफ़र किया। और फिर एक दिन पंजाब के एक छोटे से विलेज हरप्पा में उसने देखा मिट्टी के नीचे दबा हुआ इतिहास। मैसन ने देखा बड़े-बड़े बेक्ड ब्रिक्स, पुराने रिमेन्स, और लिखा अपने नोट्स में। हरप्पा का ये पहला लिखित रिकॉर्ड एक यूरोपियन द्वारा मैसन ने दिया, जो बाद में उसके बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में पब्लिश हुआ। लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और मैसन आगे बढ़ गया। अगले कुछ सालों में उसने ढूंढे 30,000 से ज्यादा पुराने कॉइन्स। उनकी मदद से डिकोड किया खरोष्ठी स्क्रिप्ट, एक भूली लिपि, और ढूंढ निकला बिग्राम, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनाया था अलेक्जेंड्रिया इन द कॉकेसस। ये एक एंशिएंट मिलिट्री सिटी थी, ग्रीक आर्किटेक्चर के साथ। अब वो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं, पुरानी सभ्यताओं का रिकॉर्ड कीपर बन चुका था। 1838 ब्रिटिश एम्पायर डिसाइड करता है अफगानिस्तान में रेजिम चेंज होगा। एंग्लो अफगान वॉर की घोषणा होती है। मैसन, जो तब तक अफगान कल्चर और लोगों को डीपली समझ चुका था, और वो इस वॉर के परिणाम के बारे में उन्हें बताया भी था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुना। और फिर 1842 में काबुल से लौट रहे 16,000 ब्रिटिश सोल्जर्स में से सिर्फ एक, डॉक्टर विलियम ब्राइडन, जिंदा वापस आए। मैसन की बात सच हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्ल्स मैसन को डिजर्शन और पॉलिटिकल डिसेंट के लिए अरेस्ट किया। उसे लंदन भेज दिया गया, जहां उसने अपने सारे नोट्स, एंशिएंट कॉइन्स और ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश किया। मैसन ने अपने सफर पर लिखी नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब, ये 3 वॉल्यूम्स थे, जिनमें उसके आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, साइट मैप्स और कल्चरल नोट्स इंक्लूडेड थे। लेकिन उसे कभी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। 1953 में मैसन की लंदन में डेथ हो जाती है। आज भी मैसन को एक आर्कियोलॉजिकल पायोनियर माना जाता है, वही पहला यूरोपियन जिसे हरप्पा मिला। आज जब हम हरप्पा के बारे में बात करते हैं, तो हमें चार्ल्स मैसन का नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। वो एक ऐसा खोजी था जिसे दुनिया ने इग्नोर किया, लेकिन जिसके लिखे बिना हमारा इतिहास अधूरा है।